बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। आई एम मोहम्मद यूनुस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्स को 3D शेप में कैसे डिज़ाइन करते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। इस वीडियो में आप 3D शेप में लोगो बनाना तो ज़रूर सीखेंगे ही, साथ में और भी बहुत सी पॉइंट की चीज़ें भी सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये एक डिज़ाइन मैंने जो पहले से रेडी करके रखा हुआ है। एक्स को मैंने 3D शेप में बनाया हुआ था। ये डिज़ाइन मैं अभी आपके सामने दोबारा बनाऊँगा। मैं इसको यहाँ पे आपके सामने बनाना शुरू करता हूँ कि कैसे हमने इसको डिज़ाइन को तैयार करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स को टाइप करता हूँ। अब इस एक्स को मैं यहाँ पे 200 तक इसको कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको बोल्ड किया और कंट्रोल क्यू से मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से मैं एक हिस्से को मैं डिज़ाइन करूँगा और आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इसको डिज़ाइन करना है एक्स को। अब यहाँ से मैं फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करता हूँ। फ्री हैंड टूल की मदद से मैंने यहाँ से मार्क लगाई, लाइन लगानी है। इस लाइन की मदद से हमने शेप जो है उसकी कलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे मैं एक और गाइडलाइन ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने ये कर लिया, और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से गाइडलाइन लेता हूँ ताकि हम डिज़ाइन को रेडी कर सकें। कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। मैंने एक हिस्सा जो है इसका, यहाँ से हमने एक हिस्सा इसका जस्ट निकालना है। उस एक हिस्से की मदद से हम बाकी साइडें इसकी जो हैं वो रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से दो ये लाइनें और यहाँ से मैं एक और हिस्सा जो है वो निकाल लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमने फ्री हैंड टूल की मदद से कुछ लाइनें जो हैं वो स्केच लिए हैं इसके। ये अब मैंने यहाँ से एक और टूल, स्मार्ट फिल टूल है, इस टूल की मदद से मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से क्लिक किया और ये क्लिक किया। इस हिस्से को थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन ये। अब इन गाइडलाइन को मैं रिमूव करवा देता हूँ। ये गाइडलाइनें ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ से हमने एक हिस्सा इसका रेडी किया है। इस एक हिस्से के अंदर हमने अब यहाँ से कलर फिल करने हैं। जैसा कि मैं इसके अंदर रेड करवा देता हूँ और यहाँ से भी रेड, और इस रेड के अंदर हमने ब्लैक को शामिल करना है। यहाँ से 60% ब्लैक, और ये इसको मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये रिपीट करवा देगा कलर को। और यहाँ से इसके अंदर मैं कलर यहाँ से क्लिक करता हूँ ये, और यहाँ से आप ये कलर सेलेक्ट करवा लें और यहाँ से ये कलर हम दे देंगे। इसको भी मैं कंट्रोल आर से रिपीट करवा देता हूँ ये। अब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कलर येलो। हम यहाँ से येलो वाला कलर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि ये। अब
अब देखें मैंने एक जो है वो हिस्सा रेडी किया है, इसी एक हिस्से को मैं राउंड करवा लेता हूँ। आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और दूसरी तरफ बिल्कुल इक्वल जो है पेस्ट हो जाएगा राइट क्लिक से, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारा जो है 3D शेप में एक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कलर मैंने दिए हुए हैं, हम सेम अगर कलर करना चाहते हैं तो मैं इस एक हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक शॉर्ट की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ काफ़ी पॉइंट की चीज़ें बताऊँगा। अब एक जो है हम यहाँ पे एडिट के अंदर जाते हैं, काफ़ी जो है न्यू लोग उनको पता नहीं होता है इसकी का। आप कॉपी प्रॉपर्टी पे जाएं, सेम हमने अगर कलर यूज़ करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं, ये भी एक पॉइंट की चीज़ होती है, आप कंट्रोल आर प्रेस करें, रिपीट करवा दें, उसी चीज़ को उसी कलर को रिपीट करवा दें, जैसा कि मैंने यहाँ से रिपीट करवाया है। आप देख सकते हैं कि मैंने उस हिस्से को जो है उसी कलर को मैंने रिपीट करवाया है। अब यहाँ से मैं इसका जो मैंने दिया हुआ था अपने डिज़ाइन में, उसी तरह इसको मैं चेंज करवा देता हूँ और इस हिस्से को भी मैं चेंज करवा देता हूँ कुछ इस तरह से। और इनकी भी जो है वो यहाँ से कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको कुछ वाइट सी स्पेस नज़र आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट की चीज़ें बताऊंगा जो टेक्निकली, जो प्रोफेशनली यूज़ होती हैं। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक टूल होता है स्मार्ट फिल टूल। हमने स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इस हिस्से को, एक एज को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप कलर जो है वो वाइट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया, इस हिस्से को मैंने सिलेक्ट किया और इसका कलर वाइट कर दिया, और यहाँ से मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया और इसका कलर वाइट कर दिया, और यहाँ से मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया और इसका कलर भी वाइट किया, और इस हिस्से को सिलेक्ट किया और इसका कलर भी मैंने वाइट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये रेडी किया था इसी तरह ही उसी को मैंने आपके सामने बिल्कुल बना दिया है। अब यहाँ से मैं ये मैंने जो लिखा हुआ था कंपनी नेम, ये मैं इसके नीचे ले आता हूँ ताकि वो हमारा एक डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाए और टाइम की हमारी जो है वो बचत हो जाए। अब यहाँ से मैं आपके सामने, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि हम कुछ और कलर इस पर यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ग्रीन कलर लगाया हुआ था, आप यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज करवा दें। यहाँ से इसको ग्रीन कर दें और यहाँ से इसको हम ग्रीन कर देते हैं और ग्रीन के अंदर ब्लैक को जो है वो ऐड कर दें। 40% कर लें, 60% कर लें, कुछ इस तरह से जो है वो आपके सामने जो है वो डिज़ाइन मैंने बना दिया है, रेडी हो गया। और ये काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जो न्यू लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उनको इतना टूल्स का नहीं इस्तेमाल का पता होता, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन टूल्स का इस्तेमाल जानते हैं और उनके लिए, आप देख रहे होंगे कि एक इसके नीचे जो चीज़ आ रही है, शेडो मैंने दिया हुआ था थोड़ा सा, मैं उस शेडो को भी आपको देख के दिखा देता हूँ। ये एक शेडो टूल है, इस शेडो टूल की मदद से हमने नीचे जो है वो शेडो देना है, तो हम इसको कम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इस शेडो को भी आप यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। दोस्तों देखें आपके सामने मैंने ये डिज़ाइन जो है वो रेडी कर दिया है, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को बनाना थोड़ा सा भी मुश्किल लगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को काफ़ी इजी लगा होगा और इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप लोग ना बना सकें।
फिर भी आप लोगों को अगर दोस्तों कहीं से मुश्किल आए तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ देखते रहें और सीखते रहें, क्या सीखें। थैंक्स फॉर वाचिंग।